नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। तो शनिवार के दिन पे घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, वो कर लीजिए। सेंधा नमक या तो फिटकरी का टुकड़ा आप क्रिस्टल बाउल में आप चारों कोनों में रख सकते हैं। घर के कोनों में रखने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और एक बात है, घर में अगर पोछा लगा रहे हैं तो वो पानी में आप सेंधा नमक थोड़ा सा डाल देंगे, चुटकी भर, जैसे नमकीन हो जाए पानी वैसे, और घर में पूरे पोछा लगा दीजिए तो भी घर से नेगेटिविटी आप दूर कर सकते हैं। वास्तु से मैं शुरू करूंगी, उसके बाद थोड़े से उपाय, आज के दिन की खास बात, और कृष्ण कथा में मैं कुछ कथा बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहिए और उनका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो उत्तर में फर्श के रंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। काले रंग का चुनाव करना बेहतर होता है। कुछ भाग में अगर काला पत्थर लगाएं तो भी चल सकता है, पूरे में अगर नहीं लगा सके कुछ भाग में लगा लेंगे तो परिवार में भय नहीं रहता है, क्योंकि उत्तर दिशा पानी की होती है तो उसमें काला रंग आपको लाभ करेगा। तो इससे शरीर में इसका फायदा कान को मिलता है, तो कान के आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वादशी तिथि आज सुबह 10:20 तक रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:19 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग का मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है, तो वो अच्छा योग होता है और उसमें सफलता जरूर मिलती है। आज दोपहर बाद 3:40 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। शतभिषा 24वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ है 100 चिकित्सक। तो ये नामकरण, मुंडन, सामान खरीदना, विद्या आरंभ करना, ये सब शुभ होता है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम की पेड़ की आज उनको प्रणाम कीजिए और उसे किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाना है। धनिष्ठा से रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। तो शतभिषा एक पंचक नक्षत्र है और पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करवाना चाहिए, वर्जित है। लकड़ी का काम करना जैसे लकड़ियां इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम आपको नहीं करना है, इससे अशुभ परिणाम मिलते हैं। 9 अप्रैल की सुबह 7:32 तक इसका ध्यान रखें। और आज की खास बात, आज त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत किया जाएगा। दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। रात के पहले प्रहर को प्रदोष काल कहते हैं। जैसे सूरज ढलता है तो वो जो पहला प्रहर होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। त्रयोदशी में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। त्रयोदशी आज सुबह 10:20 से कल सुबह 6:55 तक रहेगी। तो त्रयोदशी में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, तो उसका उपास वगैरह करते हैं, शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव जी प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष काल में जो शिव जी के दर्शन, कुछ भेंट लेकर शिव जी के दर्शन करते हैं तो उसको शुभ परिणाम मिलते हैं। आज शनिवार भी है, शनिवार के कारण शनि प्रदोष व्रत हो गया इसका नाम। जिस वार पे वो प्रदोष व्रत आता है उसका वार का नाम उस पे लग जाता है। जैसे आज शनिवार होने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। आज भगवान शंकर के साथ ही शनि देव की भी पूजा का महत्व है। शाम को शिव मंदिर में जाइए, शिव जी को कलावा लपेटा हुआ नारियल चढ़ाएं तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। और मंत्र जाप करना है, ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र और फूलों की माला चढ़ाइए। मंदिर में खजूर का दान भी करें तो रिश्ते मधुर हो जाएंगे। ओम का उच्च स्वर में उच्चारण करते रहने से कैरियर में सफलता मिलेगी। और शनि का मंत्र जाप करने से ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करने से आप सारे फैसले अपनी तरफ ले सकेंगे, आपके सब फैसलों में सफलता मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाएं और शिव पार्वती को कलावा चढ़ाएं। अगर आपको रिश्ता नहीं आ रहा है, लड़का आपके लड़के
आपके शादी में तो अनबन आ रही है, तो शिव पार्वती को साथ में ही कलवा चढ़ाएं। शिव पार्वती को कलवा के एक ही सूत्र में बांध दें और वहाँ पे धागा में तोड़ना नहीं है, बीच में पूरा बांध के वैसे ही छोड़ देना है। एक विद्या यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। यंत्र को पढ़ाई लिखाई के कमरे में रख दें। पीपल के जड़ में आज जल चढ़ाएं, क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन पे पीपल को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं और 7 परिक्रमा करनी है पीपल की, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें तो फैसले में सफलता मिलेगी। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ये एक मंत्र है, शिव जी का मंत्र है। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ऐसा करेंगे तो फैसले आपकी तरफ, आपके फेवर में हो जाएंगे। सरसों का तेल और गुड़ शनि का दान लेने वाले को दे दें तो आपके काम में सफलता मिलेगी। शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करें तो आपका नाम होगा, नेम फेम मिलेगा। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आपको आज पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मंदिर में उड़द की दाल का दान भी करेंगे तो परिवार में आपका प्यार बढ़ेगा। पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। तो ये थी थोड़े से उपाय जो आपको करने से सरल उपाय हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगता है। पीपल के पास जाना है, पीपल के वहाँ पर दीपक जलाना है, प्रणाम करना है, परिक्रमा करनी है और अपनी क्षमा याचना करनी है। पिछले कई जन्मों से आपने अगर भूल चूक से जाने अनजाने में कोई भूल की हो तो उससे कान पकड़ कर क्षमा की याचना करें, क्षमा मांगें और प्रणाम करें। और उसका जो आप जल चढ़ाते हैं उस पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने से गीली मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएं तो आपके जो दुख हैं दूर हो जाएंगे। और अगर स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरम गरम चल रहा है तो स्वास्थ्य दुरुस्त हो जाएगा। ये थी आज की बातें। आइए अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा एक कथा ले लेते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं, कभी किसी का बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है घर में, और कोई अच्छा सा सुपुत्र होता है, सुपुत्री होती है, कोई कुपुत्र होता है। कुपुत्र मतलब वो बहुत परेशान करता है, वो बेटे की वजह से माँ बाप को बहुत परेशानी होती है। तो ये सब क्या है, ये जो रिश्ते हैं, ये हमारे रिश्ते यहीं बनते हैं और यहीं रह जाते हैं। हम उनको, मैं किसी की पत्नी हूँ, अब जैसे मैं किसी की पत्नी हूँ, कब से मैं उसकी पत्नी हूँ? जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उसको जानती हूँ। करीबन 30 साल से मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरे पति की पत्नी हूँ। कब से मैं उनको मिली? जब से मैं मिली हूँ तब से मैं उनको जानती हूँ। वो ठीक है, और उसके पहले वो क्या थे, कहाँ थे, वो किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता। जैसे वो मेरा बेटा है, कब से वो मेरा बेटा है? जब से उसका जन्म हुआ है मेरे पास, जब से जन्म हुआ है। सपोज 25 साल की उम्र है उसकी, तो 25 साल से वो मैं उसको जानती हूँ और मेरा बेटा कहलाता है 25 साल से। उसके पहले वो कहाँ था किसी को पता नहीं है, क्या था, कहाँ था, किसी को पता नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को 30 साल से जानती हूँ, उसके पहले वो कहाँ थे, कौन से जन्म में थे, कौन सी यूनि में थे, कुछ पता नहीं है। ना उसको पता है ना मुझे पता है। इस जन्म के बाद वो कहाँ होगा, कहाँ रहेगा, कैसे, किसके साथ रहेगा, वो भी मुझे पता नहीं है, किसी को नहीं पता, और इसका मुझे भी पता नहीं है। तो सारे जो अपने हैं, जो मेरे सारे अपने हैं, लेकिन वो मेरे अपने कब से हैं? जब से वो मेरे साथ रिश्ते में जुड़े हैं, उनका मेरे साथ रिश्ता है। जो मेरे पति हैं, शादी के बाद से हम एक दूसरे को जानते हैं और साथ हैं, मगर शादी के पहले वो कहाँ थे मुझे नहीं पता था। आज हम कहते हैं कि वो मेरी दुनिया है, हम कहते हैं कि ही इज़ माई वर्ल्ड, वो ही मेरी सारी दुनिया है। इस तरह से ये जो रिश्ते हैं वो यहीं के हैं। एक कथा बताती हूँ। दो दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। एक बहुत ही धनवान मित्र था और एक बहुत ही गरीब था। जो धनवान था वो अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत से उसने खूब धन कमाया था और धनवान बना था। वो अब धर्म पर चलने वाला था। लेकिन जो गरीब था वो कामचोर था और बुराई करता था, बुराई करने वाला था। जो गरीब था उसकी पूरी नज़र अपने दोस्त के दौलत पर थी।
कि उसको इतना धन है, मेरे पास नहीं है। मन ही मन वो सोचता रहता कि अरे वो बंगले में रहता है और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। वो जलता रहता था उसको धन देखकर। वो सोचता रहता था कि इतना अगर वो बंगले में रहता है, वो मेरे लिए कुछ तो कर सकता है ना, मेरा मित्र है, वो मेरे लिए कुछ तो कर सकता है। इस तरह से उसके धन को लेकर वो जलता रहता। हमारे आपके जो रिश्तेदार है ना, ऐसे ही होते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो सब जलते हैं, कोई खुश नहीं होता। जब आपके पास पैसा होता है तो कोई खुश नहीं होता अंदर से, सब अंदर ही अंदर जलते हैं, जलते रहते हैं। याद रखना, धन हमें अपने कर्मों से प्राप्त होता है, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। और हमारे प्रारंभ के कर्म होते हैं जो हमें धनवान या निर्धन बनाते हैं। कुछ वक्त बाद उसका जो धनवान दोस्त था वो मर गया। जो धनवान दोस्त था वो मर गया, तो उसके मन में थोड़ी सी खुशी आ गई। उसका सब कुछ उसके पास, उसके बारे में जो भी था, उसके पैसे, लिखा पढ़ी, पेपर वगैरह सब उसको पता था कि उसके पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ पूरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो सारी जानकारी उस गरीब दोस्त को थी। तो कथा पर उसका जो था, उसका पूरा ध्यान उस पे, उसके धन पे था। उसको पता था कि कहाँ कैसे कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने नकली पेपर बनाकर सब कुछ अपने नाम कर दिया, सब कुछ बेईमानी से अपने नाम कर दिया। और वो पैसे वाला बन गया, उसको खूब धन मिल गया, बंगला वंगला बन गया, उसकी शादी भी हो गई, धनवान हो गया, उसकी शादी भी हो गई। 2 साल बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा बहुत ही खूबसूरत सुंदर था, छोटा सा प्यारा सा सुंदर बेटा था। और सब उसके नजर लगाते थे, सब बोलते थे वाह कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, उसके आगे पीछे घूमते थे। वो भी उसके मोह में पागल हो गया था, उसके पीछे, उसके पीछे जन। और ये पता नहीं, वो पिछले जन्मों से ही रिश्ते मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं वो पिछले जन्मों के ही होते हैं। उसका बेटा बड़ा सुंदर था, सबकी नजर उस पर थी, उसका भी मोह उस पर पड़ गया, उसका बढ़ गया मोह। मगर कुछ सालों बाद वो बच्चा बीमार हो गया। ऐसी उसको बीमारी लगी कि वो ठीक ही नहीं हो पाया। उसका ध्यान पूरा उसके बच्चे में लग गया, उसको ठीक करने में लग गया। और उसने सारा काम काज छोड़ दिया, सारा पैसा, सारा धन उसने अपने बच्चों के इलाज में लगा दिया। यहाँ लेके जाता, वहाँ लेके जाता, इस हॉस्पिटल में लेके जाता, उस हॉस्पिटल में, यहाँ इंडिया में, बाहर, अब्रॉड में, सब जगह उसका पैसा सारा खर्चा हो गया। कुछ ऐसी बीमारी लगी कि ठीक ही नहीं हो रही थी। उसने अपने बंगला भी बेच दिया, इतना नौबत आ गई कि उसने अपना बंगला भी बेच दिया। और फिर वो पहले वाले छोटे घर में आ गया। उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसके जितने पैसे थे सब खर्च हो गए, बाकी कुछ बचा ही नहीं। फिर उसने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा ये कैसी बीमारी तुझे लग गई है कि मैंने सारा पैसा आपने लगा दिया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, कैसी बीमारी तुझे लग गई है। मैंने अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी, सारा धन जो था वो तुझ पर लगा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो। तुम्हारी ये बीमारी कैसी बीमारी है कि तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो। तो वो अंधेरे में था, अंधेरे में बैठा था। तो उसने देखा कि उसके बेटे की जगह उसका वो पुराना मित्र बिस्तर पे लेटा हुआ था। और वो कहने लगा कि कैसा बेटा, कौन सा पिता, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा वही पुराना मित्र हूँ जिसके मरने पर तुमने सारा धन, उसका सारा धन बेईमानी से हड़प कर लिया था। और मैं अब तेरा बेटे के रूप में, तेरा बेटा बनकर आया हूँ, तेरे बेटे के रूप में आया हूँ। और मेरा सारा पैसा जो था मैंने मुझ पर ही खर्च करवा दिया। मेरा जो सारा पैसा तुमने हड़प लिया था, वो पैसा मैंने मुझ पर, अपने आप पर ही खर्च करवा लिया। तुम्हारा सारा धन अब खत्म हो गया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, और तुम वहीं अभी अपनी जगह पे आ गए हो जहाँ तुम पहले थे। मैंने अपना पैसा वापस ले लिया। मैंने जो तुमने हड़प लिया था, तुमने बेईमानी से जो हड़प लिया था, वो मैंने वापस ले लिया। ये कहकर उसका बेटा जो था वहीं मर गया। तो दोस्तों, हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा रिश्ता पिछले जन्म का, कौन सा कर्जा लेने, कौन से रूप में हमारे सामने आता है इस जन्म में। तो जो बेटा है या पत्नी है या माँ बाप ही है, हम पिछले जन्म के कर्जदार हैं, जिससे हमने कुछ न कुछ लिया होगा या तो उन्हें कुछ न कुछ देना बाकी होगा। इसके लिए इस जन्म में वो हमारे करीब निकट आया है। वो बेटे के रूप में आ सकता है, भाई बहन के रूप में आ सकता है, माँ बाप के रूप में आ सकता है। इस जन्म में हमारे कैसे भी वो वसूल करके जाएगा।
हमारे बेटे के रूप में हो या फिर भाई बहन के या पति पत्नी के कोई भी रूप में वो आकर अपना सारा जो कर्जा है वो लेके जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, किसके साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो धन है ना वो अच्छे से कमाना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, ताकि जो शेयर्स में भी जो लगाते हैं ना वो भी कमाई का नहीं होता है, वो उसको जुआ कहते हैं, सट्टा बाजार इसके लिए उसको कहा जाता है, वो हमारी कमाई का नहीं है। हमें अपने मेहनत का खाना चाहिए, अपने कमाई का खाना चाहिए, नहीं तो हमें फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। जितना हो सके हमें देने में विश्वास करना चाहिए, लेने में नहीं। कोई लोग बहुत लेते रहते हैं, और जब कोई उससे पैसा मांगता है, कोई बोलता है, कोई भाई आके बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की मदद करो, तो वो कहता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरा तो सब लूट गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, खर्चा हो गया, ये उसको उसके पॉकेट में हाथ ही नहीं जाता है, किसी को देने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ता है। भगवान ने हमें हाथ दिया है कि देने के हिसाब से दिया है, लेने के हिसाब से नहीं लिया है। तो आप खाली लेते ही रहेंगे और तिजोरियां भरते रहेंगे तो एनर्जीज वो ब्लॉक हो जाएंगी। वो पैसा आप तिजोरी में रखने के लिए नहीं दिया। इतना समझना कि आपको जो पैसा मिल रहे हैं, अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कर्जा भी आएगा जिसको आपको वो देना पड़ेगा। तो समझ लेना, आपकी अगर पगार बढ़ रही है, अगर प्रमोशन हो रहा है, मतलब आगे आपका खर्चा निश्चित है, आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर वो आपका जो प्रमोशन का पैसा आपने अपनी तिजोरी में रख लिया, तो अगर आपने दिया नहीं, किसी को दान धर्म नहीं किया, किसी को मदद नहीं की, बुरे वक्त में किसी की मदद नहीं की, इंसानियत नहीं निभाया, तो वो हॉस्पिटल में आपके बिल में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल वैसे ही बिल बहुत आते हैं, 5-6 लाख 10 लाख तो यूं ही लग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन रहने से ही। तो आप याद रखना, आप देने में विश्वास कीजिए, लेने में नहीं। आप जितना देंगे वो 100 गुना बढ़ा के आपको दे देगा। तो हमें दान धर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, और नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा का नाम जाप करते रहेंगे तो सब पाप के कष्ट सब दूर हो जाएंगे, सब पापों को काट देगा। हर नाम ही है जो सब पापों को काट देगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।